डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 28 अक्टूबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ 27 की वीडियो आपने ऑलरेडी देख ली होगी। चैनल पे वीडियो है, नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, और अगर हो सके तो एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो सर्चेबल होती है और लोगों तक पहुँच पाएगी। सो लेट्स सी कि किस तरह की एनर्जी है 27 अक्टूबर 2021 की, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। तो गाइड्स एंजल्स 28th of October, what is the energy like, what do we need to know? 28th of October, कल की एनर्जी किस तरह की होने वाली है, आने वाले कल की 28th of October 2021, what do we need to know, what is going to happen? Okay. So, कुछ कार्ड्स आ गए हैं। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ कीज, दूसरा कार्ड है एस ऑफ रोजेस जो कमिटमेंट का कार्ड है, तीसरा कार्ड 2 वर्ल्ड्स का कार्ड है जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तीसरा कार्ड है म्यूज कार्ड नंबर 15 जो कि नंबर 6 बनता है। और ब्यूटीफुल कार्ड्स, कहीं एक सीक्वेंस भी मुझे इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, बट आइडली जो क्वीन होती है वो नंबर 13 का कार्ड होता है, तो वो 4 बनता है। ये 4 + 1 5 बनता है, 5 + 2 6 7 बनता है, और 7 + 7 + 6 13 बनता है, और ये टोटल 4 नंबर बनता है। तो 4 की एनर्जी आई थिंक 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ कि आ रही है, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी इम्पैक्ट भी कर रही है, क्योंकि 4 जो एनर्जी होती है वो सेलिब्रेशन की, वो मेडिटेशन की, वो अपने आप को बैलेंस करने की, थोड़ा सा स्टक सिचुएशन लेकिन उससे बाहर निकलने की होती है। सबसे पहला कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ कीज का कार्ड है, और क्वीन ऑफ कीज का कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है बेसिकली। तो ये कार्ड जो है ये बोलता है कि कहीं अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, और आप नई इवैल्यूएशंस करेंगे, नई तरह से दुनिया को देखेंगे, नए होराइजन पे देखेंगे। अगर आप ये देखें तो वो स्माइल कर रही है, वो खुश है, और वो सामने जो उसके बहुत बड़ा एक मैदान है वहाँ देख रही है, और अपने समवेयर अपने महल में शायद वो खड़ी है, और उसके हाथ में आपको एक बुक दिखाई देगी। उसके हाथ में एक बुक है और ज्वेलरी है, और डेफिनेटली वो बहुत एक अच्छी एनर्जी में है, बहुत खुश एनर्जी में है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। सो क्वीन ऑफ कप्स ऑलरेडी, क्वीन ऑफ कीज जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो ऑलरेडी देख रही है होराइजन पे। एक करेक्शन मैं करना चाहती हूँ, जो मैंने शुरू में बोला, क्वींस यूजुअली नंबर 13 का कार्ड होती हैं, लेकिन इस डेक में, आकाशिक रिकॉर्ड के डेक में, क्वीन जो है वो नंबर 9 का कार्ड है और 13 का कार्ड नहीं है। और नंबर 9 का कार्ड है तो इसका मतलब है 9 + 1 = 10, ये 10 नंबर बनता है। और यहाँ पे 6 है, 6 + 2 8 बनता है, और 10 का 1 उसमें जाएगा तो 9 बनता है। तो 10 और 8 या फिर टोटल 9, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे की एनर्जी है कंप्लीशन से, या एक स्टेप पीछे की एनर्जी है किसी बड़े चीज के होने से। और 9 को अगर आप उल्टा कर तो 6 बनता है, जो विक्ट्री की एनर्जी बनती है। तो ये डेफिनेटली एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इवैल्यूएट कर रहे हो किसी तरह की कमिटमेंट के लिए। ये कमिटमेंट जो है ये फिजिकल भी हो सकती है, लाइक नॉर्मल रिलेशनशिप कमिटमेंट भी हो सकती है, वर्क रिलेटेड कमिटमेंट भी हो सकती है, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये कमिटमेंट आपके खुद के अपने सेल्फ के साथ भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट कार्ड देखें 2 ऑफ स्क्रोल्स का, 2 ऑफ वॉन्ड्स का, तो इसमें ये इसके घर में बहुत सारी चीजें हैं जो उसको करने को पड़ी हैं, और उसको अर्निंग करने के लिए काम करना जरूरी है। लेकिन वहां पे सामने एक मोनेस्ट्री है, और उसका ध्यान वहां पे भी है। मतलब वो 2 वर्ल्ड्स हैं जिनके बीच में है, जहां पे एक तरफ आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक तरफ आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको बुला रही है, एक तरफ आपका स्पिरिचुअल जर्नी अवेकनिंग जो है वो आपको बुला रहा है, और एक तरफ आपके जो नॉर्मल कमिटमेंट्स हैं अपनी जिंदगी के साथ, अपनी दुनिया के साथ, अपने वर्ल्ड के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने वर्क के साथ, वो कमिटमेंट्स भी आपको पुल कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक टाइम पीरियड है जहां पे आप दोनों चीजों में एक पुल और पुश फील करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे स्पिरिचुअल भी होना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस करनी है, मैं अपने आप को कमिट कर रही हूँ नए किसी काम के लिए, या अपने आप को स्पिरिचुअली कमिट कर रही हूँ, तो मुझे दोनों चीजें प्रैक्टिस करनी है। तो मैं कैसे उन दोनों चीजों को मैनेज करूँ? तो कल की एनर्जी मुझे इस तरह की लग रही है, जहां पे आपकी लाइफ में एक नया फेज, एक नई बिगनिंग, एक नया अग्रीमेंट, एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नई फेज, एक नई लर्निंग, एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक नई कमिटमेंट जो है वो आ सकती है। लेकिन उस कमिटमेंट को लेकर
लेकर, वो चाहे जॉब हो, रिलेशनशिप हो, वर्क हो, घर का काम हो, स्पिरिचुअलिटी हो, उसको लेकर थोड़ी सी डुअलिटी हो सकती है, जहां पे आप सोच रहे हो कि आप उसको कैसे वो चॉइस करोगे, कैसे उस चीज को फिगर आउट करोगे, कैसे आप इन दोनों वर्ल्ड्स को बैलेंस करोगे। लेकिन क्योंकि लास्ट कार्ड म्यूज का है, नंबर 6 का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, वो कार्ड डेफिनेटली बोलता है कि हाँ, आप अपने इनर सेल्फ के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड हो सकते हो। और जब आप अपने इनर सेल्फ के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड होते हो, आप अपनी इनर एनर्जी को कंप्लीटली ब्यूटीफुली समझते हो, आप अपने म्यूजिक में अपनी जोन में जो है वो डूब जाते हो, तो वहां से डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत सारी और पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी और अच्छी एनर्जी जो है वो आती है। आप अपनी सोल के साथ कनेक्टेड होते हो, अपने सोल के म्यूजिक को पहचान पाते हो, और उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे कल के कार्ड्स के लिए दिखाई दे रही है। ऑन अनदर लेवल मुझे इन कार्ड्स में एक और मैसेज जो दिखता है वो ये कि क्वीन ऑफ कीज जो होती है वो कोई ऐसी अथॉरिटेटिव फीमेल होती है जिसके पास एबिलिटी होती है, जिसके पास पावर होती है, जिसके पास मनी होता है, और उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बुक या नोटबुक है, इसका मतलब है उसके पास कुछ नॉलेज और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, और पॉसिबली वो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में आएगी, वो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने आएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आपके सामने आएगा। और जब आएगा तो आप थोड़ा सा एक कंफ्यूजन में होंगे कि हम क्या एक्सेप्ट करें, किस तरह से इस चीज को लें, किस तरह से इस चीज को समझें, किस तरह से ये जो भी इस फीमेल ने किया है, या जो भी इस फीमेल का काम है, या जो भी इसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अग्रीमेंट किया था, इसको हम किस तरह से समझें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो, बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो। और लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे, लाइक मैं हमेशा टाइम पीरियड्स देती हूँ आजकल, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच में किसी तरह का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कोई नई चीज जो है, नई रिवलेशन जो है वो आपके सामने आए, और वो किसी फीमेल से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, और वो रिवलेशन जो है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दे कि आपको किस चीज को बिलीव करना है, किस तरफ जाना है, ये क्यों हो रहा है। और लेकिन बाय 6 PM समवेयर वो जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी, एनर्जीज का फ्लो क्लियर हो जाएगा, और आप अपने आप में अपनी स्पिरिचुअलिटी के पाथ को, अपने सही पाथ को, अपने अंदर के सोल के म्यूजिक को पहचान पाएंगे, और आपको समझ में आएगा कि ड्यूरिंग द डे जो चीजें हुई हैं वो एक्चुअली में अच्छे के लिए हुई हैं। और मुझे लगता है सुबह 9 बजे ये जो भी शुरू होने वाला है ना, वो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली स्ट्रांग है, एनर्जी जो है वो डेफिनेटली अल्टीमेटली पॉजिटिवली सेटल होने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि कोई ऐसी फीमेल हो जिसके थ्रू आपको कोई कांटेक्ट आए, जिसके थ्रू आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि आपको चॉइस करनी पड़ेगी, और मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको जब भी चॉइस करनी है, आपने अपने सोल के अंदर की आवाज को सुनना है, अपनी सोल की आवाज को सुनना है, अपने इनर म्यूजिक को सुनना है। और अगर हो सके आप किसी डिसीजन को लेने के लिए कंफ्यूज्ड हो, तो अगर हो सके तो 5 मिनट बैठिए, कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाइए, उसको चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंटल लगाइए, कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाइए, उसको सुनिए, 5 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए, और उसके बाद आंखें खोल के फिर जो आपको डिसीजन सही लगे वो लीजिए। तो डेफिनेटली किसी तरह की कमिटमेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन अल्टीमेटली सोलफुल एंडिंग जो है वो दिन जो है वो आपका लेके आएगा। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, जैसे हमेशा मैं करती हूँ, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं कैमरा ऊपर करके ताकि दिख जाए। तो एक और कार्ड निकाल लेते हैं। इफ देयर इज एनी एडिशनल मैसेज, गाइड्स, एंजल्स, 28 अक्टूबर 2021, व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो, और क्या हमें पता होना चाहिए 28 अक्टूबर 2021 के लिए। ओके, और ये कार्ड आया है इनिशिएशन, द ग्रेट काउंट सेंट जमीन। सो ये डेफिनेटली एक एंजल है, और ये इनिशिएट कर रहे हैं इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए, या इनिशिएट कर रहे हैं इनकी एनर्जी को। नंबर 14 का कार्ड है, जो 5 का कार्ड होता है। हमारे पास 9 नंबर बन रहा था, और 5 + 9 इज 14, हाँ, नंबर 14। तो नंबर 5 का कार्ड, नंबर 5 की एनर्जी जो है वो बनती है, और नंबर 5 की एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी कई बार टेम्परेरी एक स्टक सिचुएशन आती है, एंड देन उस स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल जाते हो, उस तरह की एनर्जी होती है। तो इस कार्ड का मीनिंग जो है वो हम बुक से देख लेंगे, क्योंकि मैं डेफिनेटली प्रेफर करती हूँ इन कार्ड्स में बुक को भी एक बार जरूर देखना, ताकि ज्यादा क्लैरिटी से हमें आंसर जो है वो मिले। और ये कार्ड जो है ये है नंबर 14, इनिशिएशन। So let's see number 14.
अगर हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें सबके साथ। ओके, तो ये कार्ड जो है ये बोलता है आपकी इंट्यूशन, ये बोलता है कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इट इज़ मच मोर देन अ चेंज। ये ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज से ज़्यादा है, और आपकी लाइफ जो है उसमें हायर रिवलेशन, पावर, इंसाइट, अचीवमेंट जो है वो सब कुछ हो रहा है, और टाइम अभी है। और कार्ड बोलता है कि कुछ जो है वो लोअर वाइब्रेशन रिलेशनशिप्स जो हैं वो जा सकती हैं, लेकिन उसके साथ में अपनी आपकी एनर्जी जो है लिफ्ट होगी नई चीज़ों के लिए, नई हाइट्स के लिए जो आपका इंतजार कर रही हैं। और ये इनिशिएशन जो है वो आप मेडिटेशन के साथ ऐड करोगे तो आपको बहुत और अच्छे से काम करेगी। और ये कार्ड बोलता है कि आपके साथ हो सकता है कि आपकी और लोगों की एनर्जीज भी आपके साथ जुड़ी हों, या फिर आपको कोई मास्टर एनर्जी मिले, आपको कोई ऐसी सोल एनर्जी मिले, किसी ऐसे गाइड की एनर्जी मिले जो आपकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं अवेकन करने में हेल्प करें। कहीं मुझे ये सोल फैमिली भी नजर आती है, जहां पे आप अपने सोल गाइड के साथ, सोल फैमिली मेंबर्स के साथ एक साथ आप इनिशिएट हो रहे हो, एक साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी लाइफ की लोअर फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो हट जाएंगी, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है एक हायर फ्रिक्वेंसी पे जाएगी। अगर मैं इस तरह से इन कार्ड्स को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो क्लैरिटी आएगी जो मैं बोल रही हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई अग्रीमेंट या कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट हमारे सामने आए और थोड़ी सी कंफ्यूजन हो उसको लेकर, तो जब वो क्लैरिटी आएगी मुझे लगता है कि उस क्लैरिटी के साथ साथ और कुछ लोग और कुछ सिचुएशन और कोई चेंजेस, या कहीं से किसी अथॉरिटी के साथ बाकी लोगों के साथ किसी तरह की कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन या ऑर्डर्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये मुझे कार्ड से थोड़ा सा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं स्पिरिट मैसेजेस से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी। ओके, बिना बोले मैसेज आ गया, और ये एनर्जी जो है 1-2 दिन से आ रही है, तो आई थिंक ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये एनर्जी है ग्राउंड योर सेल्फ। और ये कार्ड बोलता है कि डिस्ट्रैक्ट होना, अनफोकस्ड होना, टायर्ड या इरिटेटेड होना, थका हुआ होना, इम्पेशेंट होना, ये सारे साइंस हैं कि आप ग्राउंडेड नहीं हो। और ये टाइम है जब आप सेंटर करो अपने आप को, और स्पिरिट को हेल्प करो आपको ग्राउंड करने के लिए और डिवाइन सोर्स से वापस रिकनेक्ट करने के लिए। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो एनर्जी इस टाइम पे आपकी लाइफ में आ रही है, इस टाइम पे जो चेंज आपकी जिंदगी में आ रहा है, स्पेशली फॉर द 28th ऑफ अक्टूबर, 28 अक्टूबर को जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, वहां पे ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। क्योंकि लाइक आई सेड, आपका हार्ट जो है 2 एनर्जीज में पुल एंड पुश हो सकता है। आपको किसी तरह की कमिटमेंट की जरूरत हो सकती है, आपको किसी तरह का डाउनलोड आ सकता है, या आपको किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और अगर हम चक्रास के हिसाब से भी देखें तो ये हार्ट चक्रा है, 2 कार्ड ग्रीन हार्ट चक्रा है, ये 3 रेड है, और ये आपका बेस चक्रा, रूट चक्रा है, और ये क्राउन है। तो क्राउन की एनर्जी से कोई चीज आपकी तरफ आएगी जहां पे आपकी कमिटमेंट की जरूरत होगी, जहां पे आपको सेटल करने की जरूरत होगी, जहां पे अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत होगी। उस टाइम पे अगर आप ग्राउंडेड नहीं हो तो आपकी हार्ट एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगेगी, और जब आपकी हार्ट एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगेगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। और जब आप अपने आप को ग्राउंडेड करोगे, सेंटर्ड करोगे, बैलेंस करोगे, तब आप वो डिसीजन जो है उसको समझ पाओगे बहुत अच्छी तरह से। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि कोशिश कीजिए अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिए, ग्राउंडिंग के एक्सरसाइज कीजिए। बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स हैं ग्राउंडिंग के, जो चैनल पे भी हैं मेरे, अदरवाइज भी अवेलेबल हैं, आप देखिए और उनको अप्लाई कीजिए। और अगर आप ग्राउंडेड होंगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज जो है आपको कुछ अच्छा लेके आएंगी। जो मैंने बोला कि अगर 2 मिनट बैठ के म्यूजिक भी सुनेंगे तो आपकी एनर्जीज बैलेंस। कार्ड जो है वो मैं निकाल रही हूँ गॉड एंड गॉडेस डेक से। सो लेट्स सी क्या मैसेज है गॉड एंड गॉडेस डेक से। कौन से गॉड या कौन सी एनर्जी जो है वो 28 ऑफ अक्टूबर के को रिप्रेजेंट करती है। तो गाइड्स एंड एंजल्स 28 ऑफ अक्टूबर 2021 कल की एनर्जी, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड? कल की एनर्जी गाइड्स एंड एंजल्स, गाइड्स एंड एंजल्स एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारी गाइडेंस है 28 ऑफ अक्टूबर 2021। गाइड्स एंजल्स 28 अक्टूबर 2021 किस तरह की एनर्जी है, क्या हमें पता होना चाहिए। 28 ऑफ अक्टूबर 2021। ओके, सो वाओ
वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। सो पहला ही कार्ड, और बाय द वे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है, वो फाइनेंसेस या मनी से रिलेटेड भी होती है, और कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी मनी का रोल होता है, तो मनी का कुछ रोल भी डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी रहेगा और इन जनरल भी होगा। तो पहली एनर्जी है ब्रह्मा की, जो क्रिएटिविटी की एनर्जी होती है, जो पियो थोड़ा सा धीरे बेटा, जो क्रिएटिविटी की एनर्जी होती है, जो इनफर्टिलिटी से ऊपर आने की एनर्जी होती है, जो वर्ल्ड में हैप्पीनेस लाने की एनर्जी होती है, और नई तरह से वर्ल्ड को चलाने की एनर्जी होती है। तो ब्रह्मा हम सब जानते हैं क्रिएटर है, और डेफिनेटली वो क्रिएटिव एनर्जी जो है वो कार्ड्स में दिख रही है। ग्राउंडेड रखना जरूरी है अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं एक नई तरह की एनर्जी बिल्डअप, एक नई तरह की बिगिनिंग बिल्डअप जो है वो होगी डेफिनेटली, जहाँ पे क्रिएटर और जहाँ पे जो मेंटेन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मा और विष्णु आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे शिव जी आपको दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली एनर्जी है जहाँ पे त्रिदेव जो है, तो मुझे लगता है कि तीन नंबर के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है कल के दिन का, लेकिन जो त्रिदेव की एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। सेकंड जो है नंदी का कार्ड है, और नंदी का कार्ड जो होता है वो शिव पार्वती का कार्ड होता है, ड्यूटी करने का कार्ड होता है, अपनी सर्विस की एबिलिटी को इंक्रीज करने का कार्ड होता है, अपनी ड्यूटी को अंडरस्टैंड करने का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली कोई बहुत स्ट्रांगली अपनी एनर्जी पे वापस आने वाला है, अपनी ड्यूटी पे वापस आने वाला है। और आप लोगों के लिए भी ये है कि आपके लिए जो भी आपके अंदर की क्रिएटिव एनर्जी है, जो भी आपके अंदर की मेंटेन करने की एनर्जी है, बैलेंस करने की एनर्जी है, समझने की एनर्जी है, उस एनर्जी को अपनी स्ट्रेंथ की एनर्जी के साथ मिलाएं और अपनी ड्यूटी, अपना काम जो है उसको अच्छे से करें, कंफ्यूज ना हो, रादर अपनी सोल को बैलेंस करें। थर्ड कार्ड जो है नंदी के साथ महादेव शिवा आए हैं, जो अगेन बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। मैरिज पार्टनर का कार्ड होता है, लाइफ के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से डिटैचमेंट का कार्ड होता है, बेनिफिट्स का कार्ड होता है, लिबरेशन का कार्ड होता है। तो जो मैंने आपको बोला, ये म्यूज एनर्जी जो है, जहां पे आप खुद के साथ कनेक्टेड होते हो और आप लिबरेटेड फील करते हो। तो जब आप अपनी क्रिएशन को समझोगे, अपने यूनिवर्स को समझोगे, अपने आसपास की दुनिया को समझोगे, तब आप अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा पाओगे और तब आप लिबरेटेड फील करोगे। और उसके बाद वरुणा का कार्ड आया है, जब आप लिबरेटेड होते हो तभी आप सक्सेस की तरफ जाते हो, तभी आप फॉरगिव कर सकते हो, तभी आप नेविगेट कर सकते हो आगे के लिए। और नेविगेशन ऑफ सी के साथ ही यमुना देवी का कार्ड आया है, जो प्योरिफिकेशन का, डिवाइन प्लेफुलनेस का, स्पिरिचुअल ट्रुथ का और गॉड के साथ कनेक्ट होने का कार्ड है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी से कार्ड आए हैं, जहां पे एक्चुअली अगर आप यहां देखें तो वरुणा जो है वो एक्चुअली शिवा को प्रेयर कर रहे हैं एक तरह से, और शिवा अपनी इंटरनल एनर्जी में पूरी तरह डूबे हुए हैं, और वाटर की एनर्जी इन दोनों कार्ड्स में आ रही है। तो अपने आप को डेफिनेटली प्योरीफाई रखें। बहुत सारी समुद्र जो होता है वो बहुत वास्ट एनर्जी होती है, उसमें बहुत सारी टाइड्स आती हैं, हाइज एंड लोज आते हैं। और अगर आप अपने आप को एक्चुअल में बैलेंस रखेंगे, अगर आप अपने आप को एक्चुअल में पॉजिटिव रखेंगे, अगर आप अपने आप को एक्चुअल में प्योरीफाइड रखेंगे, क्योंकि ये गॉडेस ऑफ प्योरिफिकेशन है, तो डेफिनेटली बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अच्छी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ रही है। वही इनिशिएशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल की एनर्जी जो मैं दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर रही हूँ आजकल कार्ड्स को, जो सिचुएशंस चल रही है उनके हिसाब से, कल की एनर्जी ऐसी है जहां पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट, नया अग्रीमेंट, एक किसी पर्सन के साथ कोई मनी रिलेटेड ट्रेल, या किसी पर्सन की कोई किसी फीमेल का कोई बेसिकली कनेक्शन जो है वो निकल के आएगा। और वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि इस चीज को कैसे आगे लेके जाना है, बट अल्टीमेटली एंड तक इनिशिएशन हो जाएगी। वहां से अगर एनर्जीज को ग्राउंड रखा गया तो डेफिनेटली एक नई बिगनिंग मिलेगी, जहां पे तीन जो रिलेटेड है नंबर, एंड यू कैन अंडरस्टैंड 3 नंबर कहाँ पे रिलेटेड है। तो जो 3 नंबर रिलेटेड है वहां पे एक्चुअली ड्यूटी का निर्वहन जो है वो बहुत अलग तरीके से होगा। इनको आप 3 पार्ट्स, 3 एजेंसीज, 3 लोग, 3 तरह के पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ किसी भी तरह से ले सकते हैं, लेकिन वहां पे एक्चुअल में एक नई तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह होगा। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल कम अप एंड प्योरिफिकेशन विल स्टार्ट। सो प्योरिफिकेशन की एनर्जी डेफिनेटली है, और ये आपके इंटरनल एनर्जी के लिए भी है। अपने आप को बैलेंस कीजिए और प्योरीफाई कीजिए। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं एटलांटिस कार्ड से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 28th of October 2021. 28th October 2021. What do we need to know? What is the message like? 28th of October 2021. What is the message, guides angels? Okay.
एजुकेशन, और यहाँ पे भी बुक का कार्ड आया है। और ये कार्ड बोलता है, इस कार्ड का मतलब है अपने आप को ओपन अप कीजिए न्यू लर्निंग के लिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कीजिए, देन पुराने लॉजिकल और स्ट्रक्चर के बारे में सोचने का। ये कार्ड ये भी बोल सकता है कि अभी टाइम है दूसरों को टीच करने का, और इन दैट केस अपनी विजडम जो है वहां से टीच कीजिए, बुक से नहीं। बी ओपन टू लर्न, अपने आप को नॉलेज के लिए, नॉलेज सीखने के लिए ओपन अप कीजिए। 43 नंबर कार्ड है जो नंबर 7 बनता है, और 5 हमारे पास ऑलरेडी है। 5 की एनर्जी तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 3 की एनर्जी फिर से बनती है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ 3 ही लोग हैं, जो मैंने बोला 3 एनर्जी फिर से बनती है, तो 3 लोग हैं, और एक पर्सन जो है ये दूसरे पर्सन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लेकिन तीसरा जो है वो कहीं बटरफ्लाई उसके हाथ में है, और उस एनर्जी के साथ वो बहुत अलग एनर्जी में है, और यहाँ से जो है सनराइज हो रहा है, और ये पर्सन बिल्कुल अपने हाथ पे हाथ रख के अपने अंदर की नॉलेज, अपने अंदर की शिक्षा जो है वो दे रहा है। और यहाँ पे आपको आउल दिखाई देगा एक छोटा सा, मैंने पहली बार नोटिस किया, ये विजडम का साइन होता है। तो ये जो नॉलेज दी जा रही है ये इनर विजडम से दी जा रही है, ये नॉलेज बुकिश नहीं है। तो डेफिनेटली कुछ नई तरह की चीज, कुछ नई तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो निकल के आ सकती है। अपने आप को स्टक मत कीजिए कि अरे ये तो नहीं हो सकता, अरे ऐसे तो नहीं होता है, अरे ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अपने आप को ओपन अप कीजिए, जो ये नई नॉलेज निकल के आ रही है, नई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, चाहे इन जनरल निकल के आ रही है, चाहे अपनी लाइफ में आपको कोई नई नॉलेज, नई बिगनिंग, नई लर्निंग मिल रही है, उसको पिकअप कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, आपको और हेल्प होगी, लेकिन अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज औरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।